समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं, किस किस चीज का रोना रहूं। जितनी बुरी क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा है, कभी सोचा नहीं था, वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में भी नहीं सोचा था कि हार जीत तो खेल का हिस्सा है, वो चलती है, लेकिन इस पूरी सीरीज में बांग्लादेश हमें डोमिनेट करेगा, बांग्लादेश हमें बैकफुट पे रखेगा, ये तो कभी किसी ने भी नहीं सोचा था। बांग्लादेश ने 2-0 से पाकिस्तान को हरा दिया है। जनाजा यूएसए ने निकाला था पाकिस्तान का, लेकिन जो जनाजा उठा है वो आज बांग्लादेश के कंधे पे उठा है। ये अलग अलग 11 लोग हैं, ये टीम नहीं है, ये 11 खिलाड़ियों की टीम तो नहीं है। कोई अगर कहता है तो कहता रहे, कोई इसके ऊपर यकीन रखता है तो उसका अपना ख्याल है, किसी का दूसरा यकीन भी हो सकता है ना, उसके यकीन से इख्तलाफ करने वाले भी लोग हो सकते हैं। लेकिन अगर इस टीम को आप ग्राउंड में उतरता हुआ देखें, आउट करने के बाद इनकी बातचीत का अंदाज देखें, खेल के और मैं ये आपको टेलीविजन की बात बता रहा हूँ, अगर कोई ग्राउंड में बैठा मैच देख रहा है ना, तो वो टेलीविजन पर देखे हुए मैच से 1000 गुना ज्यादा बेहतर उसकी असेसमेंट हो सकती है। सही बात है। आपके सामने यहाँ पर तो आपको वो जो कैमरा कट करता है टेलीविजन के ऊपर, वो कैमरा देखे ना, तो ग्राउंड में तो आपको सारे का सारा मंजर आपकी आंखों के सामने होता है कि आपके सामने आंखों पे हो क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किसकी तरफ जा रहा है, कौन कितनी देर आपको मुतहर्रिक नजर आता है। तो ये टीम 11 खिलाड़ियों की टीम नहीं, ये 11 खिलाड़ी हैं, ये टीम नहीं है। लगातार छठा पाकिस्तान, 5वां टेस्ट मैच पाकिस्तान आज हारा। घर के अंदर ये 10 मैच हो चुके हुए, 4 ड्रॉ हुए और ये लोग 6 मैच हार के घर के अंदर। इतनी ज्यादा इंबैरेसमेंट, इतनी शर्मनाक हार, और गुस्सा इस चीज का कि हारे तो हारे किससे हैं? जिसने आज तक पाकिस्तान को टेस्ट मैच नहीं हराया, जिसने आज तक पाकिस्तान के टेस्ट सीरीज नहीं जीती, उससे पकड़ के ये लोग 2-0 से हार गए, अपने घर के अंदर हार गए। इनको तो पकड़ के, जिसको कहते हैं ना, सबको सजा देनी चाहिए, इनको तो पकड़ के जेलों में डालना चाहिए कि मतलब कि तुम लोग कर क्या रहे हो। ये पाकिस्तान का हाल कर दिया। क्या हमारी टीम हुआ करती थी, यूनुस खान, मिसबाहुल हक, वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर, क्या एक जमाने में टीम थी असद शफी, और ये क्या टीम बन चुकी हुई है कि जो मुल्क के लिए खेलते ही नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने, जिसको कहते हैं ना, मुफादात के लिए खेलना होता है, अपने सिर्फ और सिर्फ जिसको कहते हैं मैच फीस के लिए खेलना होता है। बात करते हैं हम अपनी आवाम से कि सर क्या कहेंगे, जो सर्जरी मौसम नकवी ने करनी थी, जो सर्जरी जो है वो हमारे पाकिस्तान ने करनी थी, वो कर दी हमारी जो है वो बांग्लादेश टीम ने। क्या कहेंगे, हिस्ट्री में कभी आज तक पाकिस्तानी टीम जो है वो बांग्लादेश से नहीं हारी, लेकिन आज व्हाइट वॉश करके जा रही बांग्लादेश जैसी टीम, और हम जो है ये टीम हमारी औकात रहेगी। देखें, यही आपकी औकात थी जो बांग्लादेश ने आपको दिखा दी। अब यूएसए से आ रहे, आप आयरलैंड से आ रहे, अब जिम्बाब्वे से आ रहे, अब कीनिया से आ रहे, सबसे आ रहे। अब क्या घर में आके बांग्लादेश आपको हरा के चलेगी। 2 टेस्ट मैचेस, 26 पे 6 आउट, 260 वो कर रहे हैं। उनका एक बंदा 150 मारे। पाकिस्तानी कौम को इनके ऊपर लानत भेजनी चाहिए और इनको ये भी साथ करना चाहिए, खुदा के लिए अगर अपने लिए न खेले, आप मुल्क के लिए यकीन करें कि पता नहीं हो क्या क्या टीम को, कि ग्राउंड के अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। बातें सुन लो तो बहुत बड़ी है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, परफॉर्मेंस बिल्कुल बाबा जी का टुल्लू कर देना, बाबा जी का टुल्लू इन्होंने कर देना, परफॉर्मेंस बिल्कुल 0 है। मतलब बांग्लादेश ने घर में घुस के अपनी होम कंडीशन में घुस के घंटों बजा दिया इनका पकड़ के, और ये हंस रहे हैं, और ये हंस रहे हैं अभी भी। मतलब बांग्लादेश ने घर में घुस के मारा और इनको अभी भी कोई परवाह नहीं है भाई, वो हंस रहे हैं। सबको ठोक दिया सालों ने, बंगालियों ने। जैसे उन्होंने उधर अपना मुल्क का अपना नक्शा बदला, इधर आगे क्रिकेट का अपने टैक्स पेड से आपको 45 लाख 40 लाख पर मंथ पे कर रहे हैं, और हम क्या मांगते हैं? सिर्फ एक जीत। हमने कभी पूछा कि यार आप इतना पैसा किधर लेंगे? आप लाइफस्टाइल से जी रहे हैं, हमारे बच्चों को टैक्स पेड के पैसे आ रहे हैं तो आप आ रहे हैं। ये चेयरमैन पीसीबी घर से नहीं देता, किसी के बाप का पैसा नहीं है, पाकिस्तानी कौम का पैसा है, और जीत के लिए हम देते हैं आपको पैसा। अपने बच्चों का पेट काट के हमारे टैक्सों में, बिलों में, हर चीज में हम आपको टैक्स देते हैं, और आपको शर्म नहीं आती? इनको तो चाहिए डूब मरना यार, पाकिस्तानी प्लेयरों को। इनका काम ही नहीं क्रिकेट खेलना। ये जितनी भी 15 की टीमें उड़ा देनी चाहिए सबको, सब साइड नया लेके आए। हारेंगे 2-3 साल हारेंगे, हमें पता तो चल जाएगा यार। सारी टीम खत्म कर दे पाकिस्तान। मैं कहना सब कुछ ही खत्म हो जाए, इन्होंने हाकी बढ़ा देने, वो चंगा है। इससे बेहतर ये है कि आप किसी एक यंगस्टर को, आपको कोई भी हो सकता है, वो रोयल नज़ीर हो सकते हैं, वसीबुल्लाह हो सकते हैं, वो साद बेग हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन आपने सरफराज के साथ, अगर एक रिजवान के साथ, अपॉलॉजीज, रिजवान के साथ एक विकेट कीपर चलाना है तो कोई यंगस्टर होना चाहिए। कंकशन रूल में एक यंगस्टर को डेवलप किया जा सकता है। एक तो मुझे ये नहीं पता कि कंकशन रूल बैटिंग मतलब उनको गेंद लगी, उन्होंने हेलमेट में लग ली, सब कुछ कर लिया, फिर उसके बाद कंकशन हो गया, मतलब एक तो ये समझ में नहीं आया। दूसरा, एक आदमी की अपनी एक इज्जत होती है, वो कप्तान था, चैंपियंस ट्रॉफी जीता, उसके बारे में पाकिस्तान की टीम नंबर 1 रही, ही हैज अ ग्रेट वैल्यू, उसकी एक रिस्पेक्ट है। यूनुस खान भी तो है, यूनुस खान जैसे भी प्लेयर होते हैं ना, एक इंसान को अपनी भी इज्जत बनानी पड़ती है। आप इतने बड़े प्लेयर, आप आके बाहर बैठे होते हैं, चलें पानी पिला रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, आप यू आर नॉट अ रिजर्व प्लेयर। या तो आप पूरी क्रिकेट खेलें या ना खेलें, ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है। आप अपनी इज्जत बना के रखें, अपना स्टेटस बना के रखें, मगर एक शौक है कि बस पैसे मिलते जाएं, पैसे मिलते जाएं। कितना तो लग रहा है कि पाकिस्तान टीम टेस्ट मैच हार रही है, यहाँ मसला सरफराज अहमद है। सरफराज अहमद क्रिकेट खेल रहे हैं ना, वो कोई यहाँ पर नहीं, मैं मसला नहीं बयान कर रहा, लेकिन ये मसला नहीं है। मैं तो याया की बात कर रहा हूँ। बेताशा क्रिकेटर सर सिकंदर बख्श साहब के दौर में भी जो अपना प्राइम गुजार गए थे, वो खेलते रहे पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो भी सही नहीं था ना भट्टी साहब। गलत होता है ना भट्टी साहब। रावलपिंडी का मैदान मुद्दों याद रहेगा, जहां टीम पाकिस्तान को हार नहीं हाहाकार हुई और बांग्लादेश के खिलाफ हुई।
वो बांग्लादेश की टीम जब पाकिस्तान पहुंची और जिस सिनेरियो से पहुंची, ये बात पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन और पाकिस्तानी क्रिकेट पंडितों और खासकर टीम पाकिस्तान को जानना बहुत जरूरी है कि वहां पर पॉलिटिकल क्राइसिस था और एक दबाव के माहौल में बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान पहुंची थी। ऐसे में ये लगा कि ये सीरीज जस्ट एक रस्मी कार्रवाई होगी, जीत तो पाकिस्तान की होगी, क्योंकि रैंकिंग में भी निस्बतन बांग्लादेश पाकिस्तान से कमजोर है। वहां उनके मुल्क के हालात बहुत के अबतर से हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहे थे, बहुत अजीब किस्म की सिचुएशन थी। और कप्तान शान मसूद गिन के बैठे थे कि पाकिस्तान को WTC के एक्चुअल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए पाकिस्तान को जो 7 जीत लेनी है, उसमें से 2 तो पक्की है ना कि हमने बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी के मैदान में उतरना है। और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ये था कि पहले टेस्ट मैच में 465 रन पर हमने टीम डिक्लेयर कर दी। वो मैच हम हारे तो लगा कि शायद कहीं पे फ्लूक हुआ। इनको तो जिसको कहते हैं नियत ही नहीं है कि जीतने की, नियत होती तो जिसको कहते हैं ना अटैकिंग फील्ड रखते, नियत होती तो कुछ करते। ये तो चाह रहे थे कि बारिश किसी तरीके से आ जाए, बादल आ गए, बारिश किसी तरीके से हो जाए, गलत लाइन पे बॉलिंग कर रहे थे। बांग्लादेश ने इनको वो जिसको कहते हैं ना इबरत नाज शिकस्त दी है, इनका वो हाल किया कि ये कल को किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। इनको तो चाहिए इंग्लैंड के साथ सीरीज ही ना खेले। इंग्लैंड को कहते हैं कि भाई साहब आप वैसे जिसको कहते हैं ना 3 मैचेस जीत गए हो, हम और जलालत बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन्होंने करनी है। इनका जो इंग्लैंड अब हाल करेगा ना, इनको तो इंग्लैंड, मैं तो परफेक्ट जिसको कहते हैं ना इंग्लैंड का झंडा लेके जाके इंग्लैंड को सपोर्ट करूंगा। अगर ये 11 की टीम होती तो इसको ये एहसास होता कि हम एक टेस्ट मैच हार गए हैं और दूसरे टेस्ट मैच में हमने वैसे आउट नहीं होना हम जैसे पहले टेस्ट मैच में आउट हुए हैं। लेकिन वो तो किसी और ने क्या होना है, वो कप्तान साहब सबसे पहले वैसे आउट होते हैं। वो एक और बात है कि आप को जरूरत है बैटिंग में उन लोगों की जो कम से कम आपके पास कम से कम एक दिन तो बैटिंग कर सकें। 3 सेशन तो बैटिंग करें। अगर आप 3 सेशन बैटिंग बात कर दी आपके साथ, अगर आप मेरे 3 सेशन बैटिंग करेंगे तो आप 125-150 रन अपने करेंगे। आपके साथ 150-200 रन और होगा, और हो जाएगा। ठीक है, तो कम से कम आप, ये कम से कम है, तो आप 300 तक तो चले जाएंगे ना। यही किया ना लिटन दास ने। देखिए, कोई माने ना माने पाकिस्तान की टीम स्टिल बांग्लादेश से बहुत अच्छी टीम है, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों की वजह से हारे। लेकिन सोशल मीडिया, कुछ लोगों की वजह से, क्रिकेटर्स की वजह से, मीडिया के लोगों की वजह से, सिर्फ बाबर आजम की वजह से आपकी टीम आ रही है। ना बाबर आजम अब कप्तान है, ना बाबर आजम के दोस्त आ रहे हैं, ना बाबर आजम के कुछ है। वो मोहम्मद वसीम सिलेक्टर का वो एक टिकर सा चल रहा है, मैं सोशल मीडिया में कल से देख रहा हूँ। और जी बाबर आजम जिद्दी बहुत था। वो तो भाई जिद्दी था तो आप तो चीफ सिलेक्टर रह चुके हैं ना, आप जिद्दी था रह चुके हैं ना, तो आप लोग क्यों मुंह बंद करके रखे आपने? शायद खत्म हो गई है मोहब्बत पाकिस्तान फैंस के दिलों में इस टीम के लिए। कोई फीलिंग्स ही नहीं बची। पहले होता था ना कि एक आधी दफा हम हार जाते थे तो समझ आती थी चलो यार एक फ्लूक लग गया है, लेकिन अब हालात ये आ गए हैं कि दूसरी टीम के बॉलर्स हमारे नंबर 1 बैटर को आउट करके सेलिब्रेट भी नहीं करते कि ठीक है मतलब चलती फिरती विकेट्स हैं, ये पेट लमके हुए हैं, पेस नीचे आए हुए हैं, ग्रुपिंग के मसले हैं, सही तरह बुलाते नहीं है एक दूसरे को, सपोर्ट नहीं करते सीनियर प्लेयर सारे आपस में कि वो कप्तान है वही देख लेगा वगैरह। के लिए दूसरा टेस्ट मैच भी बांग्लादेश ने जीत लिया और जिस अंदाज से जीता वो बहुत खास है। आप कभी किसी को बताइएगा कि एक टीम 26 पर 6 आउट थी और उसके बाद वो वही टेस्ट मैच जीती। आज भी शायद एग्जांपल दी जाती है कि इरफान पठान ने पाकिस्तान के खिलाफ कराची टेस्ट में हैट्रिक की थी, जिसमें सलमान बट को आउट किया, मोहम्मद यूनुस खान को आउट किया, मोहम्मद यूसुफ को आउट किया, मगर पाकिस्तान वो मैच जीता था। क्योंकि जब गिरकर आप उठते हैं वो जीत हमेशा मुद्दतों याद रहती है। अब ये जीत पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन को भी याद रहेगी कि बांग्लादेश की एक टीम आई थी, रावलपिंडी के मैदान में पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी और 26 पर 6 आउट होने के बावजूद वो पाकिस्तान से वो टेस्ट मैच ऐसे जीत के गई थी कि आराम से तसल्ली से सहलाकर टीम पाकिस्तान को उन्होंने हराया था। आपके सारे बॉलर्स ने अपने बाजू आजमाए, आपके सारे के किंग्स आकर मैदान में उतरे, मगर कोई ना उनके बॉलर्स को खेल सका, ना उनके बैटर्स को परेशान कर सका। और सच बात यह है कि पाकिस्तान के बहुत से साबिक क्रिकेटर्स ढके छुपे अल्फाजों के अंदर ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तानी बैटर्स पहली मर्तबा बांग्लादेशी बॉलर्स के सामने घबराए नजर आए। दोस्तों, पाकिस्तान खिलाफ बांग्लादेश ने सेकंड टेस्ट मैच जीतने पर पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन आप सभी ने देखा होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना, क्या पाकिस्तान की टीम इस टेस्ट मैच को जीतना डिजर्व करती थी?